children. So today we are going to start understanding social studies for class 4 by Galaxy Publication. Hello children. So today we will start with chapter 6 the coastal plains and islands. अब हम रीड करेंगे coastal plains और islands के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ. इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 6000 किलोमीटर. अगर हम इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करें तो वो 6000 किलोमीटर लॉन्ग होती है. द कोस्ट लाइन स्ट्रेचेज फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात एंड इट गोज साउथवर्ड्स अलोंग द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला. अगर हम बात करें कोस्ट लाइन की तो ये हमारी गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर महाराष्ट्र के साउथ एरिया, गोवा, कर्नाटका और केरला तक फैली होती है. फ्रॉम द कन्याकुमारी द कोस्ट लाइन मूव्स नॉर्थवर्ड्स अलोंग द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा. अगर हम बात करें कन्याकुमारी से लेकर ये जो कोस्ट लाइन होती है ये हमारी नॉर्थ पार्ट तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक फैली होती है. दिस नैरो स्ट्रिप ऑफ कोस्टल प्लेन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट एरियाज. और जितने भी हमारी नैरो कोस्टल प्लेन एरियाज होते हैं उनको हम हर एक एरिया में अलग अलग नेम से जानते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला पैराग्राफ. कोस्टल प्लेन्स. अलोंग दिस एंटायर कोस्ट लाइन लाइज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ फ्लैट एंड लोलैंड. अगर हम बात करें इस पूरी कोस्ट लाइन की तो इसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी हमारी फ्लैट और लो लैंड वाली जो स्ट्रिप्स होती हैं वो देखने को मिलती हैं. ऑन द इनर साइड ऑफ द लो लैंड इज अ सिस्टम ऑफ माउंटेन रेंजेस. अगर हम इसके लो साइड की बात करें, इनर साइड की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी सारी माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं. द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट, जिन्हें हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स के नेम से जानते हैं. दिस इवन लैंड विच लाइज बिटवीन द सी एंड द माउंटेन रेंजेस इज कॉल्ड द कोस्टल प्लेन. और इसी हम लैंड एरिया को क्या कहते हैं जो कि समुद्र और माउंटेन के बीच में पाया जाता है उसको कहते हैं हम कोस्टल प्लेन. राइट. द प्लेट्यू रीजन सेपरेट्स द कोस्टल प्लेन्स इनटू टू पार्ट्स. अगर हम प्लेट्यू रीजन की बात करें तो ये हमारे कोस्टल प्लेन को दो भागों में बांट देता है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. राइट चिल्ड्रन. So let's read about them. So first of all we will start with the western coastal plain. हम western coastal plain के बारे में read करेंगे कि ये क्या होता है. It lies between the western Ghats and the Arabian Sea. तो जितने भी western coastal plain होते हैं वो western घाट और Arabian Sea के बीच में पाए जाते हैं. It stretches from the Gulf of Kutch in the north to Kanyakumari to the south. अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर साउथ के कन्याकुमारी तक फैला होता है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. इनको हम 3 रीजन्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. द काठियावाड़, द कोंकण कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट. द नदर्न मोस्ट रीजन ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज काठियावाड़. जितना भी हमारा नदर्न मोस्ट पार्ट होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का उनको हम काठियावाड़ इट मीन्स सौराष्ट्र के नेम से जानते हैं. दिस पार्ट लाइज बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खंबात. इनको किसके नाम से जानते हैं? गल्फ ऑफ कच्छ और खंबात के नाम से जानते हैं. ऑल्सो नोन एज चंबे, जिनको हम क्या कहते हैं? कैम्बे, जिनको हम कैम्बे भी कहते हैं. साउथ ऑफ द गल्फ ऑफ खंबात एंड अप टू गोवा इज नोन एज कोंकण कोस्ट. तो कोंकण कोस्ट क्या होता है? जितना भी हमारा गल्फ ऑफ खंबात से लेकर गोवा का एरिया होता है उसे हम कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं. इट इज़ वेरी रॉकी एंड अनइवन रीजन. ये काफ़ी रॉकी होता है और काफ़ी अनइवन भी होता है. टावर्स कॉल्ड लाइट हाउसेज. और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के जो टावर्स होते हैं उनको हम लाइट हाउस कहते हैं. The southernmost part of the western coastal plain that stretches from Goa to Kanyakumari is also known as Malabar coast. अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के साउथ एरिया की बात करें जो कि गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक फैलता है उसे हम मालाबार कोस्ट कहते हैं. इट हैज़ वाटर बैग्स और लगून्स. यहाँ पर काफ़ी सारी लगून्स भी देखने को मिलती हैं विच आर सॉल्ट वाटर लेक्स
कट ऑफ फ्रॉम द सी, जो कि समुद्र को काटकर छोटी छोटी सॉल्ट वाटर लेक्स बनाई गई हैं। इट हैज़ अ बिग शिप बिल्डिंग यार्ड एंड अ रिफाइनरी। यहाँ पर क्या होती हैं, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं और काफ़ी सारी रिफाइनरीज देखने को मिल जाती हैं। राइट चिल्ड्रन, सो लेट्स प्रोसीड अहेड विद द अनदर पैराग्राफ। नाउ वी विल रीड अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब हम रीड करेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। तो जितना भी हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया होता है वो हमारा ईस्टर्न घाट से लेकर बे ऑफ बंगाल तक फैला होता है। इट इज़ मच वाइडर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड और वाइड होते हैं। द रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो अक्रॉस द रीजन। जितनी भी रिवर होती हैं वो हमारी, जैसे कि कावेरी, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, ये सभी इस रीजन में फ्लो करती हैं इनटू द बे ऑफ बंगाल, और बाद में कहाँ पर जाकर गिर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हैं। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड डेल्टाज एट देयर माउथ्स, और ये जो रिवर होती हैं क्या करती हैं, डेल्टाज बनाती हैं। दीज डेल्टाज हैव मेड द कोस्टल प्लेन्स वाइडर, और इन्हीं डेल्टाज की वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा वाइड एरिया माना जाता है। एंड इट इज़ मोर फर्टाइल, और ये काफ़ी फर्टाइल भी होती हैं। दिस प्लेन रन्स थ्रू द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा। ये कहाँ तक होती है, हमारे ये जो प्लेन एरिया होता है ये हमारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक फैला होता है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 रीजन्स में। द नॉर्दर्न एरिया एंड द कोरोमंडल कोस्ट। एक को हम नदर्न एरिया कहते हैं, दूसरे को हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। द नदर्न हाफ ऑफ दिस प्लेन दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द रिवर कृष्णा इज द नदर्न सर्कार्स। अगर हम नदर्न हाफ की बात करें, जो कि हमारा नॉर्थ से लेकर कृष्णा रिवर के नॉर्थ सर्कार्स तक चलता है, एंड द सदर्न हाफ दैट लाइज साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा इज द कोरोमंडल कोस्ट। और अगर हम सदर्न हाफ की बात करें, जो कि हमारे कृष्णा रिवर के साउथ से लेकर कोरोमंडल कोस्ट तक जाता है। राइट माई लवली चिल्ड्रन, आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। लेट्स रीड अबाउट द अनदर पैराग्राफ। नाउ वी विल रीड अबाउट द इंडियन आइलैंड्स। अब हम इंडियन आइलैंड के बारे में रीड करेंगे। A piece of land surrounded by water on all sides is called an island. एक आइलैंड क्या होता है, एक ऐसा लैंड एरिया होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। There are 2 groups of islands on either side of the Indian Peninsula. और ये हमारे कैसे होते हैं, 2 groups of islands होते हैं जो कि इंडियन पेनिनसुला पे बने होते हैं। These are the लक्षद्वीप आइलैंड and the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि कौन है, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड। द लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो ये इंडियन ओशियन के 36 आइलैंड से मिलकर बना होता है। ईच ऑफ दीज आइलैंड इज़ वेरी स्मॉल, और इसका हर एक आइलैंड बहुत ही छोटा होता है। मोस्ट ऑफ देम आर हॉर्स शू शेप्ड। इनमें से जितने भी हैं हमारे, काफ़ी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जो शेप होती है वो हॉर्स शू के जैसी होती है। दे फॉर्म अ यूनियन टेरिटरी विद कवारती एज देयर कैपिटल, और कभी कभी अपनी खुद की एक यूनियन टेरिटरी बनाते हैं जिसका नेम है कवारती। So you can see this is called Lakshadweep Island. It is like a horseshoe like shape. People are mostly fishermen. They make useful articles such as mats, fans, baskets out of coconut leaves. यहाँ के जितने भी लोग हैं वो फिशरमैन होते हैं या फिर इस तरह के कुछ यूजफुल आर्टिकल्स बनाते हैं। The Andaman and Nicobar is a group of 300 big and small islands in the Bay of Bengal. अगर हम अंडमान और निकोबार आइलैंड की बात करें तो ये हमारा 300 बड़ी बड़ी स्मॉल और बिग आइलैंड से बना होता है। डीप इनटू द ओशियन, जो कि काफ़ी ज़्यादा गहराई में पाया जाता है। पीपल डू फार्मिंग एंड ग्रो राइस, कोकोनट, पाइनएप्पल, मैंगो, पपाया एंड रबर। तो यहाँ के जो लोग होते हैं या तो वो फार्मिंग करते हैं या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें ग्रो करते हैं। टीक ट्री ग्रो वाइल्ड इन लार्ज नंबर्स। अगर हम टीक ट्री की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वो ग्रो किया जाता है। राइट चिल्ड्रन, आई होप यू लाइक द सेशन. Let's proceed ahead with the book exercise of this chapter.
So children, you have to revise the quick recap portion of this chapter so that you can get the knowledge in short way, right? Now we will proceed with the tick the correct option of this chapter. The Northern Sarkars is located in the, जो आपका northern part होता है वो कहाँ पर located होता है? So it is located in Andaman and Nicobar Island. The Port Blair is the capital of, जो Port Blair है वो किसकी capital होती है? So answer will be Lakshadweep. The most important port of the western coastal plain is, आपको बताना है कि अगर हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट क्या होता है? सो यू हैव टू टेल द आंसर. सो आंसर विल बी मुंबई. ओके. विच रिवर डिवाइड्स द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इनटू नदर्न सरकार्स एंड कोरोमंडल कोस्ट? वो कौन सी रिवर होती है जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को नदर्न सरकार्स और कोरोमंडल कोस्ट में डिवाइड कर देती है? राइट चिल्ड्रन, सो यू हैव टू गिव द आंसर बाय योर ओन. The northernmost region of the western coastal plain is, अगर आप northernmost part की बात करें western coastal plain के तो वो क्या होता है? You have to mark the answer by your own as you have read the chapter with me. Now we will proceed with true, false and fill in the blanks. Okay? So children, which is the major port of काठियावाड़ region? आपको बताना है जो काठियावाड़ region है उसका सबसे major port यानी जो बंदरगाह होता है वो कौन सा होता है? So answer will be कांडला. Okay? So answer will be Kandla over here. The biggest city of the Konkan coast is Mumbai. अगर हम कोंकण कोस्ट की बात करें तो उसकी जो सबसे बिग सिटी है वो है बेटा मुंबई. Dash is the biggest seaport and natural harbour of the western coastal plain, and it is a group of island in the Bay of Bengal. So you have to mark the answer of these two options. Now we will proceed with true false option. The river Krishna divides the western coastal plain into two parts. क्या जो हमारी रिवर कृष्णा होती है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है? सो आंसर विल बी ट्रू. ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट. द कोंकण कोस्ट इज वाइडर देन द मालाबार कोस्ट. क्या जो कोंकण कोस्ट होता है वो मालाबार कोस्ट से काफ़ी वाइड होता है? सो आंसर विल बी ट्रू. तमिलनाडु लाइज अलोंग द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल. क्या जो तमिलनाडु होता है वो बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पर पाया जाता है? You have to give the answer for both the options, and the remaining part of this chapter you have to attempt by your own. Thank you so much for watching this. I hope you liked today's session. Have a good day ahead. So children, I hope you enjoy the class. Thanks for watching this video.